जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जैसे कि आपको पता है कि ये समय चल रहा है गुप्त नवरात्रि का, और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। 10 तारीख को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन था, 11 को दूसरा और आज 12 को ये तीसरा दिन है। इस नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध की जाती हैं। बहुत तरह की साधनाएं गुप्त रूप से की जाती हैं और माता की 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया जाता है। गृहस्थ लोग भी पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न प्रकार से माता की उपासना करते हैं। गुप्त साधना करने के कारण इस नवरात्रि का नाम गुप्त नवरात्रि रखा गया है। साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं। 2 नवरात्रि जिसके बारे में हम सब जानते हैं, चैत्र और शरदीय, और ये 2 नवरात्रि जो माघ में और आषाढ़ में पड़ती है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पर इस नवरात्रि में भी अगर माता की पूजा पाठ विधि पूर्वक की जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। 10 महाविद्याओं के बारे में, उनके नाम और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज कहानी जानेंगे शुरू की 3 महाविद्याओं के बारे में कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका नाम क्या है। तो 10 तारीख को हमने गुप्त नवरात्रि का पहला दिन मनाया। उस दिन माँ कालिका की पूजा होती है। तो चलिए जानते हैं कि माँ कालिका की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो चलिए सुनते हैं माँ कालिका या काली के जन्म की कथा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्राचीन समय में बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसका नाम दारुण था। उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु किसी भी पुरुष से नहीं होगी, बल्कि एक स्त्री के हाथों से ही हो सकती है। अब उसके अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उससे देवतागण भी बहुत दुखी हो गए। इस परेशानी से निजात पाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इस समस्या का निदान करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया और दारुण का वध करने चले गए। लेकिन युद्ध में वो दारुण को नहीं हरा पाए। इसके बाद सभी देवतागण ब्रह्मा जी के साथ शिव शंकर के पास गए। सभी ने उनसे मदद मांगी। शिव जी से सभी ने प्रार्थना करने लगे, उनसे कहने लगे कि भगवान हमें इस समस्या से निजात दिलाइए। दारुण हमें बहुत परेशान कर रहा है। इस दौरान शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा, उन्हें इशारे में समझाया। इस पर माता पार्वती ने एक अंश निकाला जो उनकी ही शक्ति थी। ये अंश एक चमकता हुआ तेज था। ये अंश देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला। इससे तीनों लोग भय से कांपने लगे। उनकी तीसरी आंख खुली और उससे एक शक्ति बाहर निकली। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। यह शक्ति एक विशाल और रौद्र रूप में थी। शक्ति का रंग काला गहरा और जुबान लाल थी। उनके चेहरे पर तेज ऐसा था मानो आग हो। माथे पर तीसरा नेत्र भी था। इसी तरह जन्म हुआ माँ काली का। कुछ ही देर में माँ काली ने दारुण और उसके सभी साथियों का विनाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी सेना का सबका विनाश कर दिया। हालांकि उन सभी का नाश कर भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऐसे में उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बालक का, एक बच्चे का रूप धारण किया। इस रूप में ही वे माँ काली के सामने आ गए। उन्हें देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उनके अंदर वात्सल्य भाव जाग गया। तो ये थी माँ काली की कहानी। दूसरी देवी है माँ तारा। अब सुनते हैं माँ तारा देवी की कथा। उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा देवी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये मुक्ति देने वाली देवी हैं, और बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी, और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माता तारा देवी की आराधना की थी।
पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से विष निकला, तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव को शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चौलना नदी के किनारे पर हुआ था। हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था। तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपकी विकराल भयंकर रौद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास आए। रावण के वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न अवस्था में हो गई थीं तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। अब नवरात्रि की तीसरी देवी महाविद्या के बारे में जानते हैं, जो कि है त्रिपुर सुंदरी देवी। और आज है वो तीसरा दिन। ये तीनों कहानियाँ एक साथ सुनेंगे। तो आज तीसरे दिन होता है माता त्रिपुर सुंदरी का दिन। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, सताक्षी और कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूपों के बारे में और इनसे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चार भुजाओं में देवी के पाश अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पे धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते हुए थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि या व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके स्वयं को अमर महसूस कर रहा था, क्योंकि इसने वर मांगा था कि शिव पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी।
समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इससे भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न उस पुरुष का नाम भांड रख दिया गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमो गुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। कुछ समय पश्चात भंडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भय से युक्त इंद्र नारद मुनि के शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भंडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त कर दिया। तो ये थी ये तीन देवियों की कहानी। प्रथम माँ कालिका, द्वितीय माँ तारा देवी और तीसरी देवी त्रिपुर सुंदरी देवी। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति का क्या कारण था, वो सारी कहानियाँ मैंने आपको बताई। ये सारी कहानियाँ विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ली गई हैं। यदि इन कहानियों या कथाओं में कुछ भी चीज़ उपयुक्त नहीं है या सही नहीं है तो उसके लिए ये चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और माता की आराधना, उपासना और साधना करते रहिए। माता का जोरदार जयकारा लगाते हुए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम, जय माता दी।